अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सबसे पहली बात, इक्वेशन क्या है? एक ऐसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल आ जाए, जैसे 3x इज इक्वल टू 2 लाइक दिस। इसमें इक्वल आ गया तो ये एक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अगर ये चीज लिखी हो मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो बच्चों याद रखो ये इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इसमें कोई इक्वल नहीं है। ये मैंने रेड से लिखा, चेक दिस। लेकिन जो उससे ऊपर मैंने लिखे तो उनमें चेक करो, इक्वल मौजूद है। तो इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। और वो होल्ड भी करता हो, ये ना हो कि हमें गलत ही बना दे। अब आते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो मैंने आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं। इन दोनों इक्वेशन में एक छोटा सा फर्क है, आपने नोट भी कर लिया होगा। वो डिफरेंस क्या है? यहां देखो तो x की पावर कितनी है? 1। यहां पर 1 भी है और 2 भी है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर, हाईएस्ट पावर, जिसे डिग्री कहा जाता है। देखो मैंने वर्ड बोला हाईएस्ट पावर और फिर डिग्री बोला, इसकी डेफिनेशन भी यही है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट, असल में मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट वर्ड होता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, दैट इज डिग्री। तो अगर आप पहली इक्वेशन को देखो तो उसमें डिग्री कितनी आ रही है? 1। और अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखते हो तो उसमें देखो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है उसकी डिग्री क्या है? 2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है उसकी डिग्री 1 है। तो यहां फिर मैं एक डेफिनेशन लिखने लगा हूं, अगर डिग्री 1 होगी, डीईजी लिख रहा हूं सिर्फ, अगर डिग्री 1 है तो इक्वेशन लीनियर, देन इक्वेशन इज लीनियर। ई क्यू इक्वेशन का एब्रीवेशन लिखते हैं हम, आप भी लिख सकते हैं। देन इक्वेशन इज लीनियर। और अगर डिग्री 2 है देन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। यानी यहां से हमें एक बात पता चल गई, आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कहेंगे ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री या इज ऑफ डिग्री भी कह सकते हो, 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यू डॉट इक्वेशन, ये इसको मैं भी एब्रीवेट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसे कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने, कुछ लोग समझते हैं ये क्वाड्रेटिक, ये जो रेड से लिखा हुआ है ये इक्वेशन ही नहीं है। इससे ऊपर जो लिखी हुई थी थोड़ा सा क्लियर उसको मजीद करते हैं। दिस वन, ये ब्लू से सर्कल कर रहा हूं बच्चों, डबल सर्कल। ये देखिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। इवन इसमें राइट साइड पे जीरो नहीं है, जरूरी नहीं होता राइट साइड पे जीरो। इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 2। अब ये मैं एक्सपोनेंट बोला, इसके हवाले से भी मैं थोड़ी सी आपसे बात कर दूं कि कहीं आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसे शायद ना पता हो, तो उसे भी पता चल जाए। ऐसे लिखा होती है एक टर्म, ए लिखा, एक्स लिखा, पी लिखा। इसमें बच्चों ये जो ए है इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट, जो कांस्टेंट साथ लिखे हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। और जो पी है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो एक्स इस वक्त लिखा हुआ है ये है वेरिएबल।
अब इसमें आप कह सकते हो ये जो कॉफिशिएंट है इसे कांस्टेंट भी कहते होते हैं, यानी दो दो नाम हम यूज कर लेते होते हैं। ये जो वेरिएबल है वो चूंकि पावर के अंडर है तो उसे बेस भी कह देते हैं, और ये जो एक्सपोनेंट है इसे हम पावर भी कहते होते हैं। लेकिन मैथमेटिकली जो टर्म है वो एक्सपोनेंट है, बेहतर है वही याद रखें। तो ये ऊपर चूंकि वो आ रहा था 3x², तो मैंने कहा उसमें बता दूं 3 फिर कहाँ क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, x जो है वो वेरिएबल होगा और ऊपर स्केयर जो है वो उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट होगा। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बात ये चली कि एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें ax² प्लस bx प्लस c, ये देखो बच्चों, अब आपको छोटी छोटी बातें जो है वो याद भी रखनी है साथ। ये देखें मैंने आपके सामने जो लिखा है, अक्सर बच्चे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन ही नहीं है, इसे क्वाड्रेटिक आप कैसे कह सकते हैं जब तक इक्वल नहीं आएगा। तो मैं जब इसमें इक्वल डालता हूं और आगे मैं 0 लिख देता हूं, अभी भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्यों? इसके लिए कंडीशन होती है कि देखो हमने अभी डेफिनेशन की जिसकी डिग्री 2 होगी, अगर ए मैं 0 कर दूं तो x² खत्म हो जाएगा, पीछे बचेगा bx प्लस c, तो वो इक्वेशन वो जो है क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ये मैं क्या बात करूं आपसे अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसमें आपने ये बात साथ लिखनी है कि अगर a 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये बात आपने याद रखनी है अब a अगर 0 हो तो फिर ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है उसको भी सीखते हैं, लेकिन एक उससे पहले बात, a 0 नहीं होना चाहिए, x भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x वेरिएबल है इस वक्त अगर हम बात करते हैं। तो यहां पर किसी और सवाल में हो सकता है। तो बेटा देखो मैं कहता हूं जी a 0 नहीं है, तो फिर फर्ज कर लिया b 0 है या c 0 है, दोनों 0 हैं। तो अगर ये दोनों 0 हूं तो क्या बनता है? a तो 0 नहीं है, ये इसी तरह ही लिखा रहेगा, b की जगह 0 लिख दें, c की जगह 0 लिख दें, तो ये बन जाएगा ax² प्लस 0x 0 होता है और फिर आगे 0 है इक्वल टू 0 है। तो अब 0 ऐड हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आ जाना है। अगर आप 0 साइड पे जाके सेपरेट कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आ जाना है। अब देखो जब मैंने कहा a 0 नहीं है, तो अब गौर से देखें इस वक्त भी x² तो मौजूद है ना, इस इक्वेशन में भी x² मौजूद है। x² मौजूद होने का मतलब है इसकी डिग्री 2 है, और अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी जो ये है ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर a 0 कर दें तो फिर क्या होता है उस पर भी बात करते हैं। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, वैसे मैं शेयर करूंगा ये नोट्स इसके। तो अब अगर a 0 कर दें तो देखो हमारे पास इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं a की जगह 0 लिख देता हूं तो देखना क्या होता है, 0x² प्लस bx प्लस c। अब ये क्या हुआ, 0x² क्या हो जाएगा 0, bx प्लस c। अब 0 ऐड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो bx प्लस c, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। जरा इसको गौर से देखें, इसमें इस वक्त x की पावर कितनी आ रही है 1, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है बेटा उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी हमने ऊपर बात की। तो इसका मतलब है a को 0 नहीं करना, अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर c 0 हो जाता है, a भी 0 नहीं होता, b भी 0 नहीं होता, फिर भी वो क्वाड्रेटिक ही रहती है। सिर्फ एक कंडीशन बताई है, b c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होगा। तो याद रखना है आपने जी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस वन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर a 0 ना हो। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है।
चलो एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ। बेशक आप इसको नोट करें साथ साथ। ये अब अक्सर आप लोग पूछते हैं ऑब्जेक्टिव आते कहाँ से हैं, तो ये ऐसे ही कंसेप्ट से बनाए जाते हैं। व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 0, बी नॉट 0, सी नॉट 0। उसके बाद बी ऑप्शन ए नॉट 0, बी नॉट 0 और सी नॉट 0। उसके बाद आ जाते हैं जी सी ऑप्शन पे। ए 0, बी 0, सी 0। उसके बाद आ जाते हैं जी डी ऑप्शन पे। जगह का मैं इसलिए इधर ही लिख देता हूँ। तो अगर किसी ने इसका आंसर समझ लिया हो तो वो मैसेज में ऑप्शन सेंड कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 कह लें आप इसे। अच्छा जी, इसमें भी हम लिखते हैं जी ए 0, बी 0, बट हाँ सी नॉट 0 जी। हाँ शाबाश, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका बताया। ए नॉट 0, देखो गौर से देखो, ऑप्शन ए में भी मैंने 0 लिखा हुआ है, बी सी में भी 0 लिखा हुआ है और डी में भी, सिर्फ बी में नहीं लिखा। बाकी बी सी से तो फर्क ही नहीं पड़ना ना। तो अब देखो ऑप्शन में भी ए बी सी आ रहा है और सवाल में भी ए बी सी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो बहरहाल जी ये आंसर बनता है जिसमें ए नॉट 0 होगा। क्यों? यहां पर बार बार हमने ऊपर भी लिखा, ये देखिए ग्रीन से लिखा हुआ है कि दिस कैन बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए नॉट 0। बाकी बी और सी का कोई इशू नहीं है, बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। तो ये मैंने 2-3 बातें और एक एमसीक्यू आपको दिया, ये इस चक्कर में कि आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग रहे। अब बेटा जो आपका अभी स्मार्ट सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ, और वैसे चांस तो है, होना भी चाहिए क्योंकि टाइम कम होता है, वैसे सेशन भी कम हो गया, लेकिन लेट्स सी अभी तक हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं, तो हमें सारा पढ़ना है। जब वो कहेंगे कि अब हमें बताया जाएगा तो फिर हम उसका वो करेंगे। तो अभी बात करते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन, जो मैंने अभी सेंड भी किया हुआ है आपको एक ना व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्सरसाइज 1.1। उसमें देखें क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक। अभी तक मैंने प्योर क्वाड्रेटिक का बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, यानी इक्वेशन भी है और क्वाड्रेटिक भी, ये उसने बता दिया। अब हमें बताना है कि इनमें से स्टैंडर्ड कौन सी है और प्योर कौन सी है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। देखो बच्चों, आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था, उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहां तो कोई नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये तो उसने बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन उस तरह की शक्ल हमारे सामने नहीं है। तो हमें पहले वो शेप बनानी है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। कैसे? तो बेटा ये सिंपल देखे, दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है।
ये बेटा x जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो यूं लिखा जाएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस 7 इंटू एक्स माइनस थ्री। राइट वाला 7 उठा के लेफ्ट पे ले आए तो प्लस 7 हो जाएगा ये वाला। तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 प्लस 7 इक्वल टू 0। फिर आगे आ जाइए, एक्स स्क्वायर आ गया, एक ही है, ये दो टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और एडिशन हो रही हो तो उन्होंने सब्ट्रैक्ट होना होता है। कैसे? बड़ी अलामत, बड़ी रकम वाली अलामत 7 बड़ा है तो उसकी +4 आ जाएगा, 7 और 3 का फर्क 4 आता है। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये यहाँ देख लीजिए, ये भी दोनों एक कैटेगरी की हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होंगे, फर्क है 7 कितना 21 और 7, तो ये आ जाएगा 14 और बड़ी टर्म 21 है तो उसकी अलामत है माइनस। तो ये बच्चों देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पर 14। नाउ लुक एट दिस वन, इसकी शक्ल ये वाली है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चेक कीजिए इस जैसी। तो ये जो शक्ल होती है इसमें कंफर्म है कि a 0 नहीं होनी चाहिए। a की जगह यहाँ पे बच्चे देखो 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और a की जगह 1। तो ये है जी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा, जिसमें एक्स भी आएगा। कांस्टेंट कभी हो कभी ना हो, दोनों सूरतों में होता है। जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्योर कौन सी होती है उसको भी हम मतलब सीखते हैं या सीख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, उसमें कुछ और चीजें भी आ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी उसमें से एक पार्ट करता हूं इससे पहले कि कहीं टाइम हमारे पास अभी है थोड़ा सा जी। तो ऐसा करते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसका एलसीएम तो कदरे आसान है, लेकिन जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है उसका एलसीएम थोड़ा सा मुश्किल है। तो 5 वाला पार्ट करते हैं। लुक एट 5 पार्ट। x प्लस 3, x प्लस 4, x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। बच्चों ऐसा एलसीएम बहुत कम आप यूज करते हो, तो मैं आप लोगों को अभी जो बात बताने जा रहा हूँ, एलसीएम के लेने के मुख्तलिफ तरीके हमने टीचर्स ने बताए होते हैं स्टूडेंट्स को, उनके मुताबिक उनके लेवल के मुताबिक। लेकिन इस वक्त ये जो सवाल करने आपने जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम करना है, उसके लिए एक होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला। कोशिश करें वो मेथड ना करें। क्यों? 2.1 एक्सरसाइज में जाके एक सवाल ऐसा आता है जिसमें बच्चे अक्सर वो गलती करते हैं। तो इसलिए मैं इसका तरीका यूं सिखाता होता हूं। आप देखो लेफ्ट साइड को, क्या डिनोमिनेटर किसी के कोई सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो बड़ा आसान है एलसीएम, ऐसे लाइन लगाओ, वही पुराना तरीका अपना जो प्रॉपर है। जो पहला डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारे पास, ये x प्लस 4, वो लिख दीजिए। चूंकि डिफरेंट मैंने बोला ना, जब डिफरेंट होते हैं तो बड़ा आसान होता है। और दूसरा डिनोमिनेटर आपके पास x है, वो इसके साथ लिख दीजिए। अब जब डिफरेंट है तो फिर इसको और आसान भी बना लेते हैं। ये देखो, ये जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं इसका ना कलर अगर चेंज हो सके, हाँ ग्रीन कलर, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और बात ही खत्म हो जाएगी। क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 4 और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। लेंगे ये आपका एलसीएम हो गया, इक्वल टू आ रहा है 1। इसको 1/1 भी कह सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ये ब्लू ग्रीन वाला आपको लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई वो नहीं है। ये जो अभी मैं रेड से लिखने लगा हूं ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमारे लिए कंडीशन होती है दरमियान में इक्वल होना चाहिए। जो ग्रीन वाला है उसमें देखो माइनस है,
तो वो तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि एलसीएम आसानी से कैसे आप लिख सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ ऊपर जो एलसीएम लिया है उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो क्या आ जाएगा 4x + 12, ब्रैकेट्स लगा लें बेहतर है क्योंकि दरम्यान में माइनस आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है ये वाले, तो मैं इनको डायरेक्ट करने लगा। x को पकड़ा मल्टीप्लाई किया तो x² + 4x, और -5 से किया तो -5x - 20 ओवर, नीचे देखो क्या आ रहा है, उनको भी आपस में ये वाले इनको भी मल्टीप्लाई कर दें, x² + 4x। अब इक्वल टू 1/1, वो जगह कम है तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं, इसका ऐसे 1/1 लिख देता हूं, या अगर मैंने मल्टीप्लाई में ले ही आया हूं तो वो बाद में करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास इवन, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए जी, 4x + 12 - x², ये देखो क्या बन रहा है, -1x बनेगा, तो बाहर से माइनस आके इसको प्लस कर देगा तो +1x हो जाएगा, और उसके बाद -20 वो +20 हो जाएगा ओवर x² + 4x। ये थोड़ा सा समझाने के लिए इसको मैं प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ। अच्छा देखिए जी, आ रहा है -x², और ये दो x वाले हैं तो ये हो गया 5x, और 12 और 20 से हमें मिल गया 32। अब आप बेशक इसके साथ ला के 1 ऐसे लिख दीजिए, और इक्वल टू 1 और उसके साथ x² + 4x, ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये -x², आई थिंक हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, +5x + 3 = x² + 4x, मुझे लगता है ऐसी चलो अब आपने इनको एक साइड पे लेके आना है, तो राइट साइड वाले उठा के लेफ्ट पे लाना कदरे आसान होता है, और एक ही बात याद रखनी पड़ती है। तो ये देखें जी, हम राइट वाले उठा के लेफ्ट पे ले आते हैं, -x² ये राइट से आ रहा है, 4x भी राइट से आ रहा है, =0। अब दो -x² हैं तो वो बन जाएंगे -2x², और x वाले भी दो हैं तो वो बन जाएगा +1x, और एक कांस्टेंट है वो बन गया 3। आप इसको चाहें तो इससे आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इतना ही काफी है। अब देखिए इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है, ax² + bx + c, तो ये तो हुआ, ये भी कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर कौन सी है उसके बारे में आपसे अभी बात करने लगा हूं। आपको याद है शुरू में मैंने अभी आप लोगों को वो सारा दिखाने लगा हूं, मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा था तो उस वक्त मैंने कहा था अगर a 0 कर लें तो क्या होता है। ये देखिए ये आपके सामने आ रहा है ग्रीन से, चलो रेड से लिखता हूं, ये है प्योर क्वाड्रेटिक, जिसमें सिर्फ x² हो, कांस्टेंट हो सकता है, x नहीं होगा, ठीक है।